मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाइथन के बेसिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पाइथन के बेसिक सिंटैक्स को समझा था और स्ट्रिंग ऑपरेशंस किया था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग किया था और स्ट्रिंग से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पाइथन के बेसिक्स का जो पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे बेसिकली कोड डेटा टाइप के बारे में कि कोड डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूं, दैट इज कोर डेटा टाइप। अब कोड डेटा टाइप में क्या क्या आता है? सबसे पहला मेरा आता है लिस्ट, दूसरा आता है मेरा टप्पल और तीसरा आता है मेरा डिक्शनरी। ये तीन आपका कोड डेटा टाइप का पार्ट है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, कोड डेटा टाइप में बेसिकली जैसे अभी हमने कल पढ़ा था इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन, इस तरीके से हमने कल पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, कोड डेटा टाइप में क्या होता है कि ये लिस्ट जैसे आपका है, तो लिस्ट आपका कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा सेट सकता है। वो या तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फ्लोट हो सकता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, फ्लोट प्लस इंटीजर हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिस्ट स्टोर्स द सेम काइंड और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा साइट डेटा टाइप इन अ सिंगल डेटा। तो इस ये हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डेटा, हम लोग कह सकते हैं लिस्ट को। अगर आपने एरे का नाम सुना होगा तो एरे से बेटर है आपका लिस्ट। तो टाइप ऑफ एरे कह सकते हैं हम लोग। एरे में क्या होता है कि आप एक ही टाइप का डेटा स्टोर कराते हो, चाहे वो केवल इंटीजर ही हो सकता है, चाहे वो केवल फ्लोट हो सकता है। लेकिन अगर आप इंटीजर फ्लोट दोनों करवाना चाहो तो आप एरे में स्टोर नहीं करा सकते, आपको एक ही टाइप का डेटा स्टोर कराना होता है। लेकिन लिस्ट में आप हर एक तरह का डेटा स्टोर करा सकते हो, आप मिक्स भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल अलग अलग भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और लिस्ट के बारे में समझते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, अब इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं पॉइंट लिख देता हूं कि लिस्ट आपका जो है बेसिकली stores the data. It can be any data type, कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है वो। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं कि इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप लिस्ट बनाने के बाद आप उसमें चेंज कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल, कि उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आप उसमें से कोई एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, उसका चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो ये आपका दो लिस्ट का बेसिक आपका फीचर्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट को बनाते कैसे। तो लिस्ट को बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, मान लो आप ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूं मैं, और स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये एक तरह का लिस्ट है। ए इक्वल टू हमने अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया तो मतलब फिलहाल अभी ये हो रहा है कि आपका ये जो है एक ब्लैंक लिस्ट है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट सिंपल एग्जीक्यूट करा के ए को प्रिंट कराऊं तो मुझे ब्लैंक वैल्यू मिल रहा है, और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो मुझे लिस्ट टाइप का डेटा दिख रहा है। मतलब हमने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लिया है। तो लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। अब हम लोग इसमें कुछ डेटा डालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ए इक्वल टू, मान लो मैं एक नंबर डाल रहा हूं, तो इंटीजर डाल दिया मैंने 23। मैं हर एक तरह का डेटा ले रहा हूँ उसके अंदर। 23.5 ये मेरा फ्लोट हो गया। उसके बाद मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो मैंने उमंग स्ट्रिंग ले लिया। चौथा मैं बूलियन टाइप का डेटा ले रहा हूँ, दैट इज ट्रू। और पांचवा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जिसमें 45 प्लस 2j। ये मैंने पांचों तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर करा दिया और उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये मेरा लिस्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमने 5 डेटा लिया हुआ है। पहला इंटीजर है, दूसरा आपका फ्लोट है, तीसरा आपका स्ट्रिंग है, चौथा आपका बूलियन है, पांचवा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मेरे को ये लिस्ट प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से आप बेसिकली लिस्ट को बनाते हो पाइथन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहा है बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना अपने अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक और लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूं बी और थोड़ा सा डेटा में चेंज कर देते हैं। जैसे
इसको मैं मशीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको फॉल्स कर देते हैं और इसको 35 रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो ये हमने दूसरा लिस्ट बना लिया सेम वैसे ही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं कर रहा हूँ a प्लस बी। अब ये क्या करेगा, ये चेक करते हैं क्या कर रहा है, सी को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो इसने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया, इसने एक लिस्ट के अंदर दोनों लिस्ट के आइटम्स को मिला के ऐड कर दिया, एक सिंगल लिस्ट बना दिया, जिसके अंदर हमारे पास पहले 5 आइटम्स थे, अब हमारे पास टोटल 10 आइटम हो गया है। और अगर आप आइटम का काउंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से काउंट भी कर सकते हो, लेन ऑफ सी, तो ये आपका प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स आपका इसके अंदर 10 है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी भी आइटम को प्रिंट कराना होगा इसके अंदर से, तो आपको इसका इंडेक्स वैल्यू पास करना होता है। तो इसका पहला का इंडेक्स वैल्यू होता है 0, फिर ये 1 2 3, जैसे हमने कल स्ट्रिंग में किया था वैसे ही आपका ये, इधर से अगर आप स्टार्ट करो तो -1 से आपका ये स्टार्ट होता है। अगर मैं लिखूं C ऑफ 4, तो मुझे प्रिंट होके आ रहा है 45 + 2j, मतलब 0 1 2 3 4। अब मैं लिखूं C ऑफ -2, तो मुझे प्रिंट होके आ रहा है फॉल्स, क्योंकि आपका -1 ये है और ये -2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने कल स्ट्रिंग में किया था 2:5, तो आपको 2 से लेके 4 तक प्रिंट होगा बेसिकली। तो 0 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, जैसे हमने कल स्ट्रिंग में किया था पिछले वीडियो में, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया। जो काम आप वहां स्लाइसिंग जैसे हमने किया था वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो लिस्ट के अंदर, सेम वैसे ही उसी तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं C 2:-2, तो मुझे इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। इधर से आपका काउंटिंग -2 से स्टार्ट हुआ और इधर से आपका काउंटिंग 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिस्ट समझ में आ गया हो, कैसे आप डेटा को प्रिंट कराते हो और कैसे आप बेसिकली स्लाइसिंग कर रहे हो आप बेसिकली। अब समझते हैं कि अगर मुझे लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, मान लो हमने एक एलिमेंट बना दिया, हमने अभी 5 एलिमेंट या 10 एलिमेंट ले लिया, अब मुझे किसी एलिमेंट को ऐड करना है। एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है C डॉट इंसर्ट, सॉरी पहले इंसर्ट के बारे पहले हम लोग समझते हैं अपेंड के बारे में। तो C डॉट अपेंड, मान लो मैं यहाँ पे एक आइटम ऐड कर रहा हूँ डॉग, ठीक है। तो मैं C के अंदर में डॉग मैंने ऐड कर दिया, मैं C को प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे डॉग लास्ट में ऐड हो गया है। तो अब ये क्या है, जब भी आप अपेंड यूज करोगे तो हमेशा वो लास्ट में ऐड करेगा, हमेशा आपका वो लास्ट में ऐड करेगा अपेंड जो फंक्शन है। जो भी आप यहाँ दोगे आइटम वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सपोज करो A के अंदर कोई आइटम ऐड करता हूँ, तो A डॉट अपेंड, मान लो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ पे आपको 1 प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो। अब ये था कि ये लास्ट में ऐड हो रहा है। अब मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है, मान लो मुझे उमंग के पहले इंसर्ट करना है, तो उमंग का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, तो मैं लिखूंगा A डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज करूंगा मैं, A डॉट इंसर्ट, उमंग का इंडेक्स कितना है 2 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, क्योंकि मुझे उमंग के पहले इंसर्ट करना है, ठीक है। कमा जो मुझे ऐड करना है वो, तो मैं लिख देता हूं पाइथन। अब मैं A को प्रिंट कराऊंगा, तो देखो फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 0 और 1, अच्छा एक सेकंड, 0 1 2 1 पे आपका 1 पे ऐड हो गया ना, सॉरी ये सेकंड पे ऐड होगा ना, यहाँ पे सेकंड देना होता, सॉरी, चलो कोई नहीं, 1 पे ऐड हो गया आपका वो। 2 पे मैं सपोज करो एनाकोंडा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को उमंग के पहले ऐड करना है, तो मुझे 2 नहीं मुझे 3 देना होगा, ठीक है। अब A को प्रिंट कराते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका उमंग के पहले एनाकोंडा ऐड हो गया। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप लिस्ट में डेटा इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है, अगर आपको एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में डेटा कॉपी करना है, मान लो D के अंदर मुझे A का पूरा डेटा चाहिए, तो मैं लिखूंगा A डॉट कॉपी, इससे क्या होगा पूरा का पूरा डेटा A का जो है वो D के अंदर आ जाएगा। देखो सेम डेटा आपका D के अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर कमांड, D डॉट क्लियर, इससे क्या होगा जो भी लिस्ट के अंदर डेटा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके लिस्ट के फंक्शन है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसके रिलेटेड फंक्शन, या C डॉट काउंट, मान लो पहले मैं C को चेक करता हूँ C है क्या, C आपका इतना है मान लो, ठीक है। अब मुझे C के अंदर कोई एलिमेंट काउंट करना है कि वो कितनी बार आया है, तो C डॉट काउंट 1,
तो ये प्रिंट होके आ रहा है 1 की 1 जो है एक ही बार आया। अब देखो यहाँ पे 1 कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा, तो ये 1 है क्या? ये 1 एक्चुअली में है ट्रू। ये ट्रू जो है आपका 1 रिजेंबल करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ ना तो वो फॉल्स को भी काउंट कर लेगा। देखो ये 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी डॉट इंसर्ट या फिर अपेंड 1, तो अब देखो, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, 1 भी ऐड कर दिया और ट्रू भी है। तो अब मैं अगर काउंट करूंगा ना, सी डॉट काउंट अगर मैं 1 करूंगा तो मुझे आउटपुट में 2 मिलेगा, क्योंकि हमारा एक ट्रू है और एक हमने 1 ऐड किया, तो यहाँ पे आपको 2 आउटपुट में मिल गया, ठीक है। तो ये आपका काउंट फंक्शन होता है। सिमिलरली अगर आपको किसी का इंडेक्स जानना हो, जैसे डॉग का इंडेक्स क्या है, तो या पोजीशन कह सकते हो आप, तो सी डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉग, तो मुझे इसका इंडेक्स पता चल जाएगा कि 10th पोजीशन पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्ट के कुछ फंक्शन। अब मान लो अभी हमने ऐड कर लिया, चेंज कर लिया, अब मुझे कोई आइटम डिलीट करना है, मान लो मुझे 45 + 2 डिलीट करना है इसमें से, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सी डॉट रिमूव, यहां पे मैं लिखूंगा 45 प्लस, सॉरी नंबर है ना, 45 + 2j। तो अब मैं सी को प्रिंट कराऊंगा, तो देखो यहाँ से 45 + 2j आपके लिस्ट से खत्म हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ जो भी आप कीवर्ड दोगे वो नंबर वहां से या जो भी एलिमेंट्स होगा वो हट जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर पोजीशन के थ्रू हटाना है, मान लो मुझे उमंग हटाना है पोजीशन के थ्रू, 0 1 2 2 पोजीशन पे है, तो मैं लिखूंगा सी डॉट पॉप, तो पॉप से वो हट जाएगा। तो ये उमंग आपका निकल गया लिस्ट के अंदर, पॉप का मतलब वो लिस्ट से आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आपका फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है कि अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको सॉर्टिंग, आपको अरेंज करना है डेटा को, तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास डेटा जो है सिंपल एक फॉर्म में होना चाहिए, या तो पूरा नंबर होना चाहिए या तो पूरा अल्फाबेट होना चाहिए, तभी आप किसी भी लिस्ट का सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, a = 23 1 2 45 100 20 34, ये मैंने एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है विथ लाइक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a डॉट सॉर्ट। तो अब देखो a को अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपका ये सॉर्ट हो गया, एंड बाय डिफॉल्ट ये जो सॉर्ट हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, छोटा से बड़ा हुआ है। अगर मैं इसको, मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं लिखूंगा a डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिवर्स = ट्रू। तो ये आपका जो होगा रिवर्स ऑर्डर में, दैट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हो, नंबर हो, अल्फाबेट्स को चाहो आप अल्फाबेट्स को भी सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने लिखा उमंग, फिर मैं लिख रहा हूँ पाइथन, फिर मैं लिख रहा हूँ ए, फिर मैं लिख रहा हूँ एनाकोंडा। जैसे हमारा डिक्शनरी में सॉर्ट होता है वैसे ही आपका ये इसको सॉर्ट कर देगा। तो अगर मैं लिखता हूँ बी डॉट सॉर्ट और बी को प्रिंट कराऊं, तो मुझे देखो जैसे आपका डिक्शनरी में प्रिंट होता है वैसे ही आपका सेम टू सेम वैसे ही आपका ये सॉर्ट कर दिया है डेटा को। तो ये आपका था सॉर्टिंग फंक्शन लिस्ट के अंदर, ठीक है। और इतना ही काफी है लिस्ट से रिलेटेड, आपका ये सारे फंक्शंस थे जो आपको जानने थे, ठीक है। तो आई होप आपको लिस्ट समझ में आ गया होगा। तो ये था आपके लिस्ट के फंक्शन। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टपल। टपल स्टार्ट करते हैं। टपल भी क्या करता है, ये भी आपका डेटा को स्टोर करता है, स्टोर्स डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन ये इम्यूटेबल होता है, मतलब अगर आपने इसको बना दिया तो फिर आप उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने ये बी बना दिया तो ना ही मैं इसमें से ए को बाहर निकाल सकता हूं, ना ही मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो ये है आपका बेसिकली टपल का काम, कि आप उसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते। तो जब टपल स्टार्ट करते हैं तो टपल के लिए मान लो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, और टपल बनाने के लिए आपको यूज करना होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ब्रैकेट आपका यूज होता है टपल को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं इसको यूज करूं, ए को प्रिंट कराऊं, तो देखो मुझे टपल प्रिंट होके आ गया। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो मुझे टपल आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि टपल टाइप का डेटा है, ठीक है। सेम जैसे आपने लिस्ट में डेटा बनाया वैसे ही आप टपल में डेटा बना सकते हो, बस ब्रैकेट्स का चेंज करना है आपको। यहाँ ब्रैकेट्स लिया मैंने, मैंने लिखा उमंग,
फिर मैं नंबर ले रहा हूँ, फिर मैं सपोज करो बूलियन ले लिया, फिर मैंने सॉरी फ्लोट ले लिया, बूलियन ले लिया, प्लस मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक है, अब एक को प्रिंट कर रहा हूँ, सेम वैसे ही आपको आउटपुट मिल गया। आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है तो सेम आप वैसे ही लिखोगे, आपको आउटपुट मिलके आ जाएगा, सेम जैसे आप करते हो यहाँ पे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। ठीक है, 1 to 5 किया मतलब 1 से लेके 4 तक बेसिकली प्रिंट करेगा वो। तो ये बेसिकली आपके टपल को क्रिएट करने का प्रोसेस था कि आप ऐसे टपल को क्रिएट करते हो। लेकिन जैसे हमने लिस्ट में रिमूव किया था, पॉप किया था, डिलीट किया था, इंसर्ट किया था, आप यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते क्योंकि आप टपल में कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो टपल से रिलेटेड हमारे पास बस दो ही फंक्शन है। पहला फंक्शन है आपका a डॉट इंडेक्स, आप किसी वैल्यू का इंडेक्स जान सकते हो। जैसे मुझे उमंग का जानना है इंडेक्स, तो मुझे इंडेक्स प्रिंट हो गया 0। और दूसरा है आपका काउंट, कितना बार वो वैल्यू आ रहा है आप वो काउंट कर सकते हो। दैट्स इट, बस यही दो फंक्शन हमारे पास टपल से रिलेटेड है, बाकी उसके अलावा कोई फंक्शंस नहीं है। मतलब आप टपल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको टपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। लास्ट है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? स्टोर्स द डेटा in the form of key value pairs। ठीक है, की वैल्यू कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको नेम वैल्यू पेयर बोल सकते हैं। कि डेटा को जो स्टोर करता है वो की वैल्यू पेयर में या फिर नेम वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। मतलब जैसे मेरा नाम है उमंग केजरीवाल, तो मैं अपने उमंग को मैं फर्स्ट नेम में स्टोर करा सकता हूँ, केजरीवाल को मैं लास्ट नेम में स्टोर करा। तो फर्स्ट नेम मेरा की हो गया और उमंग मेरा वैल्यू हो गया। तो डिक्शनरी भी आपका वैसे ही डेटा स्टोर करता है। जैसे हमारा नॉर्मल डिक्शनरी होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड होता है उसका एक मीनिंग होता है। तो वर्ड हो गया आपका की और मीनिंग हो गया आपका उसका वैल्यू। तो हमेशा वर्ड जो होता है यूनिक होता है। तो इस तरीके से की भी जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा। सेम की हमेशा कभी भी रिपीट नहीं होगा, जैसे आपका डिक्शनरी में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो डिक्शनरी को बनाने का क्या तरीका है, आपको इसमें यूज करना होता है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस आपका यूज होता है डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं और टाइप ऑफ ए चेक करते हैं, तो मुझे यहाँ पे डिक्ट लिख के आ रहा है, दैट मीन्स ये डिक्शनरी टाइप का डेटा है। ठीक है, अब डिक्शनरी में डेटा कैसे डालते हैं? तो डिक्शनरी में डेटा डालने के लिए आपको लिखना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होता है की का नाम। तो की हमेशा जो होगा वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रूट, ये मेरा की हो गया। ठीक है, उसके बाद कोलन देना है और उसके बाद इसका वैल्यू लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया एप्पल, तो ये पूरा का पूरा मेरा एक डेटा है। ठीक है, फिर कमा देके मैं फिर दूसरा की लिखता हूं, मान लो मैं की लिखता हूं मोबाइल, और इसका डेटा मैं लिख रहा हूं एंड्रॉइड। अब ये मोबाइल जो है वो दूसरी बार नहीं आ सकता है, इसके अंदर एक ही बार आएगा ये इस पूरे डेटा में। थर्ड मैं लिख रहा हूं मान लो स्नेक, और यहाँ पे इसका वैल्यू दे रहा हूं मैं पाइथन। तो ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट करके है जिसके अंदर 3 वैल्यूज है, की वैल्यू है। आपका पहला की है फ्रूट, दूसरा की है मोबाइल, तीसरा की है आपका स्नेक। उस तरीके से पहला वैल्यू एप्पल, दूसरा वैल्यू एंड्रॉइड, तीसरा वैल्यू पाइथन। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं ए को, तो मुझे डेटा मिल गया है। ठीक है, आप इसको अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। अगर आप लिखते हो ए डॉट कीज, तो आपको जितने भी कीज होंगे वो प्रिंट होके आ जाएंगे। ये देखो तीनों के प्रिंट होके आ गया। इस तरीके से आप लिखोगे ए डॉट वैल्यूज, जितने वैल्यूज होंगे आपको प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको एक साथ प्रिंट करना तो या तो आप ए लिख दो या तो आप लिख दो ए डॉट आइटम्स, तो आपको दोनों साथ में कंबाइंड प्रिंट होके आ जाएगा ये। ठीक है, ये था बेसिक आपका डिक्शनरी के बारे में। अब मान लो मुझे इस एप्पल को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 0 1 नहीं लिखूंगा, ए ऑफ 0 लिखूंगा, तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि जी 0 कुछ है ही नहीं की। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए ऑफ फ्रूट, तो मुझे रिप्लाई में मिलेगा एप्पल। तो मुझे की पास करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए ऑफ स्नेक, तो मुझे रिप्लाई में मिलेगा पाइथन। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिकली डेटा को कॉल कर सकते हो। अब एक चीज दिखाता हूं मैं, अगर मैं लिखूं ए ऑफ स्नेक इज इक्वल टू एनाकोंडा। अब ये क्या है, स्नेक ऑलरेडी आपका लिस्ट के सॉरी डिक्शनरी के अंदर लाई कर रहा है, राइट, ये की है।
तो वो क्या करेगा, इस पाइथन को रिप्लेस कर देगा एनाकोंडा से। देखो मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखो आपका जो पाइथन है वो एनाकोंडा से रिप्लेस, तो अगर वो की इसके अंदर लाई कर रहा होगा तो उसके डेटा को वो रिप्लेस कर देगा। और अगर की लाई नहीं कर रहा होगा, मान लो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ वेजिटेबल, ठीक है, और इक्वल टू में मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ पोटैटो, ठीक है। अब ये वेजिटेबल तो इसमें है नहीं, तो वो क्या करेगा, वेजिटेबल को ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप किसी भी डेटा को डिक्शनरी के अंदर ऐड करते हो या किसी भी डेटा को कैसे रिप्लेस करते हो, ठीक है। तो ये आई होप आपको डिक्शनरी के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा, कैसे डिक्शनरी को आप पाइथन के अंदर यूज करते हो। तो ये था पूरा हमारा कह सकते हैं कोड डेटा टाइप के बारे में, जिसमें हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, और आपका टपल के बारे में पढ़ा। कैसे आप डिक्शनरी बनाते हो, कैसे टेबल बनाते हो, कैसे लिस्ट बनाते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या फंक्शंस हैं, उसको हमने यूज किया और हमारा काम हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स जो भी मशीन लर्निंग कर सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के थ्रू सीख सके। और मैं ये सारी चीज पाइथन इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई भी मशीन लर्निंग अगर मेरे वीडियो के थ्रू सीखना चाहे तो बेसिक से सीख सकता है, इसलिए मैं पाइथन का अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। इस पे 2-3 वीडियो, मुश्किल से 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद हम लोग अपना मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली मशीन लर्निंग का जो पार्ट है आपका वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा मशीन लर्निंग के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली फोर्थ वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आप, नेक्स्ट मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, और मैं डेली 1 से 2 वीडियो कम से कम डेली आपको मिलेगा। और जो मेरा टाइम रहेगा डालने का वो जनरली सुबह का टाइम रहेगा, तो सुबह के टाइम पे जनरली आपको मिलेगा। तो सुबह या शाम मोस्टली एक वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मशीन लर्निंग के आपके ट्यूटोरियल सीरीज में, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग द चैनल। आप जितना भी सपोर्ट करोगे मुझे उतना उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवा के अपने फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।